कहानी शुरू होती है न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान से, जहां एक परिवार एक स्मगलर के साथ भाग रहा होता है। स्मगलर बीच रास्ते में बंदूक निकालकर पैसे मांगता है क्योंकि उसने उन्हें बॉर्डर तक पहुंचाया है। तभी दूर पहाड़ी पर एक सोल्जर दिखाई देता है। वे समझते हैं कि शायद बॉर्डर पेट्रोल होगा, लेकिन अगले ही पल वह सोल्जर सीधा उनकी तरफ भागता हुआ आता है और स्मगलर को गिराकर उसके शरीर को चीरने लगता है। 2 दिन पहले न्यू मैक्सिको की एक मिलिट्री बेस में ये सब शुरू हुआ था। बेस में डॉक्टर स्नोमैन सुअरों पर कुछ प्रयोग कर रहे होते हैं। तभी कमांडर मर्डॉक अंदर आते हैं और याद दिलाते हैं कि ऊपर से एक बड़ी विजिट आने वाली है, इसलिए जल्दी नतीजे चाहिए। इस बीच मैक्सिको की एक जेल में कैदी अलोंसो को सरप्राइज मिलता है। आज उसका जन्मदिन भी है और उसका एक्स्ट्राडिशन भी होने वाला है। बाहर रिपोर्टर लिलिया अलोंसो के एक्स्ट्राडिशन की कवरेज कर रही होती है। वह बताती है कि अलोंसो मैक्सिको का सबसे खतरनाक तस्कर है। 4 साल पहले वह एक महंगे रेस्टोरेंट से पकड़ा गया था और खबरें हैं कि जेल में रहते हुए भी उसने अपना धंधा नहीं छोड़ा ताकि सामने वाले गैंग द एपोस्टल्स से पीछे न रह जाए। उसकी पत्नी एक रहस्यमयी बीमारी से मर गई थी और उनके बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं। जेल के बाथरूम में एजेंट बिसरिल और क्रूज चोरी चोरी रोमांस कर रहे होते हैं। हालांकि जानते हैं कि पकड़े गए तो नौकरी जाएगी। वापस टीम में जाकर बिसरिल उन्हें याद दिलाता है कि आज वे एक बहुत खतरनाक कैदी को ले जाने वाले हैं। दूसरी तरफ 2 डीए एजेंट भी अलोंसो को लेने की तैयारी कर रहे हैं। उधर न्यू मैक्सिको के पैराडाइज रिहैब सेंटर में डॉक्टर हेनरी एक मरीज को समझा रहे होते हैं कि रेनोवेशन कई महीनों तक चलेगा, इसलिए जगह खाली कराई जा रही है। तभी उनके कजिन अलोंसो का फोन आता है। अलोंसो रेडियो जोर से बजाकर बात करता है ताकि पुलिस को शक न हो। हेनरी उसे भरोसा दिलाता है कि उसके लिए कमरा तैयार है। अलोंसो कहता है कि उसकी छुट्टियां आज से शुरू हो रही हैं। कुछ देर बाद एक सीनेटर मिलिट्री बेस पर आती है और स्नोमैन से उनके प्रयोगों की रिपोर्ट मांगती है। स्नोमैन बताता है कि वह कीड़ों की दर्द न महसूस करने वाली क्षमता से एक ऐसा सीरम बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे सुपर सोल्जर बनाए जा सके। वह एक सुअर को इंजेक्शन देता है, पर वह बेचारा उल्टी करके मर जाता है। सीनेटर गुस्से से कांप जाती है और मर्डॉक को 1 हफ्ते की मोहलत देती है। उसके जाते ही मर्डॉक स्नोमैन पर टूट पड़ता है और धमकाता है कि नतीजे न मिले तो तेरी करियर खत्म कर दूंगा। कुछ देर बाद स्नोमैन एक और स्वर पर टेस्ट करता है और वह भी बेहोश हो जाता है। सार्जेंट वेलेंसिया कहती है कि वह जिंदा लगता है, पर मर्डॉक खींचकर उसे कूड़े में फेंक देता है और कहता है कि सारे मरे हुए जानवर उठाकर बाहर फेंको। मर्डॉक के जाते ही स्नोमैन उस स्वर को उठाता है और उसे डबल डोज लगाता है। रेगिस्तान में वेलेंसिया सारे मरे जानवर फेंक रही होती है। तभी उसे एक सुअर जिंदा मिलता है। उसे अच्छा लगता है और वह उसे आज़ाद कर देती है। इस बीच लिलिया भेष बदलकर जेल में घुसने की तैयारी करती है। कैमरा और खिलौना बंदूक लेकर वह विजिटर लाइन में खड़ी होती है और मौका देखकर खिलौना बंदूक एक बैग में डाल देती है। फिर चिल्लाती है कि ये आदमी हथियार लेकर आया है। भगदड़ मचती है और लिलिया पास चुराकर अंदर पहुंच जाती है। सभी गार्डों को मैसेज आता है कि वक्त हो गया है। डायरेक्टर कांत्रेरास कैमरे बंद कर देता है। गार्ड अलोंसो की कोठरी में आता है और बिस्तर पर गोली बरसाता है, पर वहाँ तो सिर्फ एक बॉल होती है। अलोंसो पीछे से आकर उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार अलोंसो उसे मार देता है। वह टॉयलेट के नीचे बनाई सुरंग से भाग निकलता है। जब एजेंट वहाँ आते हैं, उन्हें बस मरा हुआ गार्ड मिलता है। लिलिया इंटरव्यू की उम्मीद में कैमरा निकालती है, पर जेल में भगदड़ मच जाती है क्योंकि एक कैदी भाग गया। नीचे सुरंग में अलोंसो अपनी गैंग के एक आदमी को मिलता है और दोनों बाइक से निकल लेते हैं। रेगिस्तान में एक आवारा कुत्ता एक मरे हुए सुअर को खाने आता है, पर अचानक सुअर अपनी डरावनी आंखों से जाग उठता है। फिर बाकी सुअर भी वैसी ही हालत में आकर कुत्ते पर टूट पड़ते हैं और उसे खा जाते हैं। इसके बाद वे किसी और शिकार की गंध पाकर ड्रेनेज टनल में दौड़ पड़ते हैं। जेल में बिसरिल डायरेक्टर से नए गार्ड के बारे में पूछता है, पर वह अनजान बनने लगता है। तभी बिसरिल शौचालय हटाता है और सुरंग पाकर चौंक जाता है। वह इसे अपना केस घोषित करता है और किसी को पीछे न आने की धमकी देता है। यह सब लिलिया रिकॉर्ड कर लेती है, पर गार्ड उसे पकड़कर कैमरा छीन लेते हैं। डायरेक्टर उसे गिरफ्तार करना चाहता है, पर वह धमकाती है कि इससे वह खुद मीडिया की खबर बन जाएगा, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। बिसरिल और उसकी टीम सुरंग में घुसती है। डीए भी भागने की खबर सुनकर रास्ते
रास्ते में निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद अलोंसो अपनी गैंग से मिलता है और कहता है कि जो गार्ड उन्हें मारने आया था वो जरूर एपोस्टल्स ने भेजा होगा। फिर वह अपने बेटे लुकास से मिलता है जो उसे गले तक नहीं लगाता और याद दिलाता है कि उसने उन्हें छोड़ दिया था। गैंग एक जगह बम लगाकर निकल जाती है और जब बिसरिल की टीम वहां पहुंचती है जगह खाली मिलती है। तभी बम फट जाते हैं और कमरा ढह जाता है। चमत्कार की सभी बच जाते हैं, बस चोटें आती हैं। इसी पल वे मांसखोर सुअर बचे हुए एजेंटों पर टूट पड़ते हैं। सैनिक गोलियां चलाते हैं पर सुअर उनकी जान ले लेते हैं और धीरे धीरे सैनिकों के शरीर भी वैसी ही डरावनी शक्ल लेने लगते हैं जैसे सुअरों की थीं। दूसरी तरफ लैब में डॉक्टर स्नोमैन अपने सीरम को एक अजीब पाउडर के साथ मिलाकर सुअर को इंजेक्शन देता है, लेकिन यह सुअर भी तुरंत मर जाता है। स्नोमैन कमरे से बाहर चला जाता है पर जैसे ही दरवाजा बंद होता है सुअर अचानक डरावनी हरकतें करते हुए जिंदा हो जाता है। वह पिंजरे को इतनी ताकत से हिलाता है कि दरवाजा टूट जाता है और वह बाहर निकल आता है। इसके बाद वह एक सुअर के पिंजरे में कूदता है और बाकी सुअरों को भी मारने लगता है। कुछ देर बाद स्नोमैन लौटता है और जब वह यह खून खराबा देखता है तो तुरंत कमांडर मर्डॉक को बुलाकर बताता है कि उसका प्रयोग सफल हो गया है। वह कहता है कि अब उसे इस सीरम में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि ये खूनी आदत खत्म हो जाए। वह उन सुअरों की भी मांग करता है जिन्हें बाहर फेंका गया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वे अभी भी जिंदा होंगे। उधर सुरंग में बेहोश पड़े सारे सैनिक अचानक जाग उठते हैं और अब वे भी इंसानी जॉम्बी जैसे बन चुके हैं। वे बोलने में भी सक्षम रहते हैं, इसलिए अलोंसो का नाम बार बार दोहराते हुए सुरंग से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वे एक लोहे के गेट के पास आते हैं अपनी नई ताकत से उसे मोड़कर रास्ता बना लेते हैं। आसपास ही स्नोमैन और वेलेंसिया सुअरों को ढूंढने आए होते हैं। उन्हें कुत्ते का फटा हुआ शव मिलता है। तभी एक सुअर टनल से वापस आता है जिसकी थूथन खून में सनी होती है। वेलेंसिया उसे मारना चाहती है पर स्नोमैन उसे रोकता है। वे धीरे धीरे उसके पास जाते हैं और तभी सुअर उन पर झपटता है। वेलेंसिया उसे समय रहते पकड़ लेती है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है। शाम को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लिलिया पूछती है कि क्या ये सच है कि अलोंसो को जेल के अंदर से मदद मिली थी। टीवी देखकर कांत्रेरास घबरा जाता है। तभी उसे एपोस्टल्स के प्रवक्ता का फोन आता है जो उसे धमकी देता है कि उसके पास अपनी गलती सुधारने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। अगले दिन लुकास डॉग से झूठ बोल देता है कि उसके पिता ने उसे बंदूक चलाना सिखाने की इजाजत दे दी है। डॉग उसे सिखाने लगता है। अलोंसो यह देखकर पहले गुस्सा होता है पर फिर मान जाता है और लुकास के निशाने की तारीफ भी करता है। इसके बाद वह अपनी गैंग को आदेश देता है कि सब हमेशा तैयार रहें, क्योंकि उसे यकीन है कि एपोस्टल्स अब फिर हमला करेंगे। उसे शक है कि उनकी गैंग में ही कोई गद्दार है। इसी दौरान टेक्सास की जेल में एल रोमियो नाम का कैदी खाने को लेकर हंगामा कर रहा होता है। तभी गार्ड बताता है कि उससे मिलने कोई आया है। वह डीए का एजेंट जोएल होता है। जोएल जानता है कि रोमियो पहले अलोंसो का सबसे करीबी दोस्त था और अलोंसो की वजह से ही वह जेल में पहुंचा। जोएल एक बार लगभग अलोंसो को पकड़ चुका था पर वह हाथ से फिसल गया। इस बार वह जीतने के लिए बेताब है, इसलिए रोमियो को डील देता है कि अगर वह अलोंसो को ढूंढने में मदद करे तो उसे आजादी मिल जाएगी। रोमियो राजी हो जाता है पर शर्त रखता है कि आखिरी वार वह खुद करेगा। थोड़ी देर बाद वे बॉर्डर की ओर जा रहे होते हैं। रोमियो रास्ते भर अलोंसो के पुराने किस्से सुनाता है। दोपहर में लिलिया को कांत्रेरास बुलाता है। वह उसे 2 मिलियन पेसो की रिश्वत देकर अलोंसो को खोजने में मदद मांगता है। लिलिया पहले मना करती है लेकिन कांत्रेरास उसकी इमेज खराब करने की धमकी देता है, इसलिए वह मजबूरी में हाँ कर देती है पर शर्त रखती है कि उसे एक्सक्लूसिव कवरेज मिलेगा। बाहर निकलते ही एक रहस्यमयी गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। लिलिया तुरंत एक स्विमिंग पूल वाले इलाके में घुस जाती है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। वह महिलाओं के चेंजिंग रूम में घुसकर पीछा छुड़ाती है। पीछा करने वाला आदमी अंदर आता है और बैज दिखाता है पर एक महिला उसे डांट कर बाहर निकाल देती है। उधर बेस में वेलेंसिया जॉम्बी सुअर को पिंजरे में वापस लाती है। एक सैनिक जिज्ञासावश उसके पास जाता है और उंगली अंदर डालता है। सुअर उसकी उंगली काट लेता है। वेलेंसिया उसे स्नोमैन के पास ले जाती है। स्नोमैन उसे मेज पर बांध देता है और कहता है घाव को मत छूना। कुछ ही देर में वह सैनिक कांपते कांपते मर जाता है, लेकिन फिर सिर्फ कुछ सेकंड में ही जिंदा होकर डरावना जॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ अलोंसो का परिवार लिलिया का एक और वीडियो देखता है जिसमें वह कहती है कि वह इंटरव्यू लेना चाहती है और उसकी सुरक्षा की गारंटी भी देगी। लुकास कहता है कि उसे लिलिया पर भरोसा है, इसलिए अलोंसो उसे फोन करके इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है।
इसके बाद अलोन्सो लुकास को एक बड़ा सरप्राइज देता है, उसका अपना ड्रोन। लुकास खुश हो जाता है, हालांकि उसके पिता को याद नहीं कि उसने पहले भी उसे एक ड्रोन दिया था। लुकास वादा करता है कि वह ड्रोन को फेंस के पार नहीं जाने देगा, पर खेलते खेलते वह ड्रोन को बाहर उड़ा देता है। जल्द ही सिग्नल गायब हो जाता है तो वह उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। सिग्नल लौटते ही वह स्क्रीन पर देखता है कि रेगिस्तान में वही ज़ॉम्बी सैनिक दौड़ते घूम रहे हैं। उधर ज़ॉम्बी सैनिक उस परिवार को ढूंढ लेते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वे एक एक करके सब पर टूट पड़ते हैं। क्रूज एक गर्भवती महिला को देखते ही पहले प्यार से पेट छूती है, लेकिन अगले पल उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ नॉबल्स भी सेंटर से बाहर निकलता है ताकि एक कबूतर के जरिए संदेश भेज सके। अलोन्सो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और गोली मार देता है। कबूतर भी वहीं मर जाता है। अलोन्सो संदेश उठाकर पढ़ता है और समझ जाता है कि नॉबल्स एपोस्टल्स का जासूस था। डरा हुआ नॉबल्स भागने लगता है और अलोन्सो उसके पीछे गोलियां चलाता हुआ दौड़ता है, पर वह उसे खो देता है। गैंग के आदमी आवाज सुनकर दौड़ते हैं और अलोन्सो को वापस बेटे के पास जाने को कहते हैं, जबकि वे नॉबल्स की तलाश करेंगे। उधर डॉग को पता चलता है कि लुकास गायब है तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद अलोन्सो घर लौटता है और जगह खाली पाकर दूरबीन उठाकर डॉग को ढूंढता है। इस बीच लुकास एक बदले हुए स्मगलर को सामने देखकर उससे दूर से बात करता है, पर उसकी हालत देखकर डर जाता है और उस पर पत्थर मारता है। लुकास जब उस ज़ॉम्बी पर पत्थर मारता है तो वह और भी गुस्से में आकर उसके पीछे भागने लगता है। ठीक उसी पल, इससे पहले कि वह लुकास को पकड़ पाए, डॉग पीछे से गोली मारकर उस स्मगलर को गिरा देता है। अलोन्सो दूर से गोलियों की आवाज सुन लेता है और दौड़ता हुआ उसी दिशा में निकल पड़ता है। उधर डॉग लुकास की हालत चेक कर रहा होता है, तभी घायल ज़ॉम्बी फिर से उठ खड़ा होता है और डॉग पर टूट पड़ता है। डॉग और ज़ॉम्बी दोनों लड़ने लगते हैं और ज़ॉम्बी डॉग को काट लेता है। लुकास तुरंत एक बड़ा पत्थर उठाकर ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही स्मगलर उसकी ओर मुड़ता है, डॉग मौका देखकर अपने चाकू से ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। इसके बाद डॉग लुकास को कहता है कि वह तुरंत भाग जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि लड़का उसे बदलते हुए देखे। इसी समय गैंग एक जगह पे छिपे नोबल्स को देख लेती है और उस पर गोली चलाती है, लेकिन वह तेजी से भागकर खुद को बचा लेता है। वह किसी तरह सेंटर तक पहुंच जाता है और सुरंग में उतरकर भागने लगता है। एक गैंग मेंबर उसका पीछा करता है, पर नोबल्स उसे सुन लेता है और अचानक हमला करके उसे मार डालता है। फिर वह आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसे ज़ॉम्बी सैनिक मिल जाते हैं। वह उन पर गोली चलाता है, पर चूक जाता है और ज़ॉम्बी उसे वहीं खत्म कर देते हैं। उधर अलोन्सो आखिरकार लुकास को खोज लेता है। लुकास उसे डॉग के पास खींच कर ले जाता है। वे दोनों समझते हैं कि डॉग मर चुका है। लुकास उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करता है। तभी डॉग अचानक जिंदा होकर ज़ॉम्बी की तरह हमला कर देता है। अलोन्सो तुरंत रिएक्ट करते हुए 4-5 गोलियां चलाता है और डॉग को मार गिराता है। वह गुस्से में उसे गद्दार कह देता है। रोते हुए लुकास अपने पिता को समझाता है कि डॉग ने उसकी जान बचाई थी, पर अलोन्सो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। दोनों गैंग के पास लौट जाते हैं, यह जाने बिना कि क्रूज दूर खड़ी सब देख रही है। लैब में स्नोमैन उस सैनिक का परीक्षण कर रहा है जिसे सुअर ने काटा था। तभी अचानक सैनिक के शरीर में फिर झटके शुरू होते हैं, तो स्नोमैन तुरंत एक अलग सीरम लगाकर उसे स्थिर कर देता है। यह देखकर वह इतना खुश होता है जैसे उसे अपनी परफेक्ट सुपर सोल्जर मिल गया हो। वेलेंसिया इस प्रयोग से खुश नहीं होती, लेकिन उसके जाते ही सैनिक अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं। उधर जोएल अपनी गाड़ी रोकता है ताकि रोमियो सुसु कर सके, पर साथ ही अपनी बंदूक निकालकर उसे धमकाता भी है, याद दिलाते हुए कि उनका सौदा पक्का है। रोमियो मजाक उड़ाता है तो जोएल उसे पीट कर ट्रक से सटाकर रख देता है। डर के मारे रोमियो हेनरी के बारे में सारी जानकारी बता देता है और दोनों उसके सेंटर की ओर लौट जाते हैं। इसी दौरान मेक्सिको एयरपोर्ट पर लिलिया नन के भेष में पहुंचती है, पर कांत्रेरास और उसका साथी उसे पहचान लेते हैं। अकेली मिलने पर कांत्रेरास उसे पकड़ लेता है, डराता धमकाता है और गंदी तरह छूने की कोशिश करता है। लिलिया बाहर निकलते ही गार्ड्स को बताती है कि एक आदमी उसे तंग कर रहा है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। लैब में स्नोमैन मर्डॉक को बुलाकर अपने नए सैनिक का डेमो दिखाता है। वह सैनिक को अंगुली हिलाने का आदेश देता है। जब सैनिक नहीं मानता तो स्नोमैन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और सैनिक आदेश मान लेता है। फिर वह अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे टेनिस बॉल तोड़ने को देता है। सैनिक सिर्फ बॉल नहीं, पूरी मेज तोड़ देता
है और सनकी होकर मर्डॉक पर हमला कर देता है। वेलेंसिया मजबूरी में गोली चलाकर उसे खत्म करती है। स्नोमैन चिल्लाने लगता है कि यह उसका एकमात्र मानव नमूना था और वह एक और चाहता है। वह कहता है कि सुअरों ने अब तक दर्जनों इंसानों को संक्रमित कर दिया होगा। रिहैब सेंटर में अलोंसो के जख्म बढ़ते जाते हैं क्योंकि डॉग ने लड़ाई में उसे भी चोट पहुंचाई थी। गैंग उसके घाव पर पट्टी कर रही होती है और अंदर लुकास उस ज़ॉम्बी का स्केच बनाता है जिसने डॉग पर हमला किया था। वह अपने पिता को वह स्केच दिखाकर बताता है कि उसने ड्रोन में ऐसे और भी ज़ॉम्बी देखे थे। अलोंसो इन सबको जासूस समझकर अपने लोगों को उन्हें पकड़ लाने का आदेश देता है। उधर टेक्सास में लिलिया पहुंचती है और हेनरी उसे लेने आता है। वह उसका फोन छीनकर उसकी आंखों पर कपड़ा बांध देता है। रास्ते में उसे एक कार पीछा करती दिखती है। यह कांत्रेरास का साथी होता है। हेनरी एक प्लान बनाता है। लिलिया सड़क पर बेहोश होने का नाटक करती है। जैसे ही वह पुलिस वाला गाड़ी रोककर नीचे उतरता है, हेनरी अचानक अपनी एसयूवी उसकी कार को ठोक देता है। फिर वह गुस्से में उसे बाहर घसीटकर मार डालता है। यह देखकर लिलिया डर से कांपने लगती है। रेगिस्तान में क्रूज अपने जैसे बदले हुए प्रवासियों को इकट्ठा करके अपनी खुद की एक ज़ॉम्बी सेना बना लेती है। वे बिसेरियल की टीम से भिड़ जाते हैं। क्रूज बिसेरियल को काट लेती है। दोनों जमीन पर गिरकर लड़ते रहते हैं। शाम को लुकास अपने पिता की नींद देखते हुए बैठा होता है। उसे बाहर से अजीब चीत्कार सुनाई देता है। खिड़की से देखता है तो अंधेरे में एक रहस्यमयी आकृति खड़ी होती है। वह अपने पिता की बंदूक लेकर बाहर निकलता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, पर वह आकृति ज़ॉम्बी बन चुका डॉग निकलता है। लुकास डर कर भीतर भागता है, पर डॉग उसे देखकर उसके अंदर पुरानी यादें जागने लगती हैं। वह समझ जाता है कि वह लुकास को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वह खुद को खत्म कर लेता है। कुछ दूरी पर एक ज़ॉम्बी अपने साथियों को आवाज लगाकर बुलाता है, यह बताते हुए कि उसने अलोंसो का सुराग पा लिया है। बेस पर मर्डॉक वेलेंसिया को आखिरी बार समझा देता है कि यह मिशन ऑफिशियली मौजूद ही नहीं है और इसकी भनक भी किसी को नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद वेलेंसिया 2 सोल्जर्स के साथ ज़ॉम्बियों की खोज में रेगिस्तान की ओर निकल जाती है। दूर उन्हें 3 लोग चलते दिखाई देते हैं और वे उन्हें ज़ॉम्बी समझकर पैदल पीछा करने लगते हैं, लेकिन असल में वे तीनों अवैध प्रवासी होते हैं जो डर कर भाग पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉर्डर पुलिस उनके पीछे पड़ गई है। सिपाही वापस ट्रक में बैठते हैं और पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उनका ट्रक किसी चीज से टकरा जाता है। ट्रक के सामने जो चीज पड़ी होती है वह दरअसल एक ज़ॉम्बी होता है जो तुरंत हमला कर देता है। वेलेंसिया किसी तरह बच जाती है, लेकिन बाकी दोनों सिपाही काट लिए जाते हैं। वेलेंसिया अकेली ही ट्रक लेकर वहां से जान बचाकर निकल पड़ती है। रास्ते में हेनरी और लिलिया की कार खराब हो जाती है। लिलिया कहती है कि फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेनरी मना कर देता है और कहता है कि पैदल ही चलना पड़ेगा। तभी एक कार रुकती है। कार चलाने वाला एक पादरी होता है जो लिलिया को नन समझकर दोनों को लिफ्ट दे देता है। लैब में स्नोमैन एक ज़ॉम्बी सैनिक की ऑटोप्सी करते हुए पता लगाता है कि उस लड़ाके के शरीर में दूसरा दिल उग आया है। वह उत्साह से भर जाता है और इसे नोबेल प्राइज वाला खोज मानकर ढेर सारी तस्वीरें लेने लगता है। अगली सुबह शिकार पर निकले गैंग के लड़के कार रोककर सड़क की जांच कर रहे होते हैं। तभी अचानक डॉग और एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। तभी ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। ज़ॉम्बी एक लड़के को काट देता है और उसका साथी उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। काफी मशक्कत के बाद वह डॉग को बांधकर ट्रक में डाल देता है और उसे सेंटर पर ले आता है। अलोंसो इस बीच लुकास की बनाई हुई ज़ॉम्बियों की ड्राइंग्स देख रहा होता है। डॉग को सेंटर पर लाया जाता है। डॉग का आधा सिर गायब है, लेकिन फिर भी उसका शरीर हिल रहा होता है। उसके साथी यह मान लेते हैं कि यह असर अपोस्टल्स के नए ड्रग का है। जब डॉग अलोंसो पर हमला करता है तो वह उसके दिमाग पर दबाव डालकर उसे रुकवा देता है, लेकिन लुकास बाहर आता है और अपने पिता से कहता है कि डॉग को चोट मत पहुंचाओ क्योंकि वह भले ही गुर्रा रहा हो, अंदर से अभी भी वही पुराना डॉग है। अलोंसो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और डॉग को बांध देने का आदेश देता है। रेगिस्तान में काटा गया गैंग मेंबर ज़ॉम्बी बनकर उठ जाता है। कुछ देर बाद सेना के सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं और वह उन्हें सीधे रिहैब सेंटर की दिशा में ले जाते हैं। लैब में वेलेंसिया सारी बात विस्तार से बताती है। मर्डॉक को यकीन नहीं होता कि ज़ॉम्बियों ने ट्रेंड सैनिकों को इतनी जल्दी मार दिया और वह आदेश देता है कि सब ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया जाए। स्नोमैन बीच में कूदकर कम से कम एक नमूना बचाने की भीख मांगता है, यहाँ तक कि मर्डॉक को करियर बर्बाद करने की धमकी देता है, लेकिन मर्डॉक इस बार किसी की नहीं सुनता। उधर सेंटर में लुकास डॉग से दोबारा बात करने की
कोशिश करता है, लेकिन डॉग उसे समझ नहीं पाता और उस पर झपटता है। लुकास वापस भाग जाता है और अपने पिता के पास जाकर समझाता है कि डॉग कोई जानवर नहीं है बल्कि दर्द में है। अलोन्सो भावुक होकर कहता है कि शायद उसे मार देना ही उसके लिए दया होगी। यह सुनते ही लुकास पूछता है कि क्या उसकी माँ को भी अलोन्सो ने ऐसे ही दया दिखाकर मार दिया था। अलोन्सो का चुप रह जाना लुकास का दिल तोड़ देता है और वह आंसू बहाते हुए निकल जाता है। अलोन्सो पीछे पीछे जाता है और बेटे को दर्द में देखकर अपनी बंदूक उसे सौंप देता है कि अब वह खुद को बचा सके। जॉम्बी सैनिक सेंटर के करीब पहुंच रहे होते हैं और उसी समय जोएल और रोमियो आखिरकार हेलीकॉप्टर लेकर उड़ान भर देते हैं। उधर पादरी जो उन्हें लिफ्ट दे रहा था शराब पीने लगता है और लिलिया पर बुरा इशारा करता है। हेनरी उसकी बोतल फेंक देता है और दोनों शैतान पर चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी एक जॉम्बी बीच सड़क पर आ जाता है और कार के ऊपर चढ़ जाता है। वह वही कट चुका गैंग मेंबर होता है। पादरी खिड़की से झांकता है और जॉम्बी उसे वहीं काट लेता है। लिलिया कार का कंट्रोल संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कार खराब होकर उलट जाती है। जॉम्बी पादरी पर टूट पड़ता है और यह सब दूर खड़े रिहैब सेंटर के गार्ड देख लेते हैं। ठीक उसी समय लिलिया जॉम्बी को गोली मार देती है। वे पादरी को देखते हैं, लेकिन उसकी मौत हो चुकी होती है। इतने में अलोन्सो गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और दोनों को उठा ले जाता है। सेंटर लौटकर हेनरी अलोन्सो के घाव पर मरहम लगाता है, जबकि लुकास अपनी स्केचबुक में जोम्बी का स्केच बना रहा होता है। लिलिया फिर पूछती है कि यह सब हो क्या रहा है। अलोन्सो फिर वही ड्रग वाली बात दोहराता है। लुकास बीच में कहता है कि अब तक जितने भी जोम्बी दिखे हैं वे सब काटे हुए थे, मतलब यह बीमारी रेबीज की तरह फैल रही है। अलोन्सो उसे चुप करा देता है। गुस्से में लुकास कहता है कि उसके पापा को मर जाना चाहिए और कमरे से निकल जाता है। स्नोमैन, मर्डॉक और उनकी टीम रेगिस्तान पहुंचकर घायल सैनिक का शव पाते हैं। वह जॉम्बी नहीं बना बल्कि एक भटकी गोली से मरा था। इस वजह से वह स्नोमैन के काम का नहीं था। सैनिक आसपास की जांच करते हुए एक छोड़ी हुई कार देखते हैं और उसी दिशा में निकल जाते हैं। इधर लुकास अपने कमरे से 2 पुराने वॉकी टॉकी निकालकर डॉग के पास जाता है। वह डॉग को याद दिलाता है कि वे पहले इनसे खेला करते थे। वह एक वॉकी टॉकी फेंकता है और डॉग उसे उठाता भी है। उसकी आंखों में पहचान की झलक भी आती है, लेकिन अगले ही पल वह खिलौना तोड़ देता है और जंजीर खींच कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। डॉग आखिरकार आजाद हो जाता है और मजबूरी में लुकास को उसे गोली मारकर खत्म करना पड़ता है। इसके बाद वह टूट जाता है। अलोन्सो गोली की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और अपने बेटे को गले लगाकर संभालता है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला होता है कि तभी बिसेरियल बड़ी चट्टान उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है। हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो देता है और गिरकर जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। जॉम्बियों का पूरा झुंड आसमान की तरफ दहाड़ता है और पागलों की तरह रिहैब सेंटर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर बिसेरियल अपने नए जॉम्बी दिमाग से पूरी रणनीति बना रहा होता है और पूरी हॉर्ड को आक्रमण करने की दिशा बताता है। दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर जॉम्बी अंदर घुस आते हैं और गैंग के लड़के बाहर निकलकर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हेलीकॉप्टर के क्रैश का धुआं और गोलियों की गूंज मर्डॉक की टीम तक पहुंच जाती है और वे भी सेंटर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे रोमियो और जोएल सही सलामत बाहर आ जाते हैं, लेकिन सामने 3 जॉम्बी खड़े होते हैं। दोनों तुरंत फायर करते हैं। पादरी और सैनिक तो वही खत्म हो जाते हैं, लेकिन गैंग का जॉम्बी साथी भाग निकलता है। एक जॉम्बी अंदर के कमरों तक पहुंच जाता है, जिससे हेनरी, अलोन्सो, लिलिया और लुकास घर के अंदर गहराई में छुप जाते हैं। लिलिया अपना छुपा हुआ दूसरा फोन निकाल लेती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। एक जॉम्बी सैनिक लुकास के कमरे की तलाशी लेती है। टेडी बियरों के पीछे छिपा अलोन्सो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी उसे देख लेती है और पकड़कर दीवार पर दे मारती है। अलोन्सो दोबारा गोली चलाता है और दोनों कांच के दरवाजे के पार फर्श पर गिरते हैं। तभी लुकास भी बाहर आकर गोली चलाता है। एक और जॉम्बी लुकास की तरफ बढ़ता है तो वह मेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन जॉम्बी उसे देख लेता है। जैसे ही वह उस पर झपटने वाला होता है, लिलिया आकर सटीक निशानों से उसे खत्म कर देती है। लुकास करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि इन जॉम्बियों के शरीर में 2 दिल हैं। लिलिया उसकी तस्वीरें खींच लेती है। अलोन्सो आता है और लिलिया पर गुस्सा करता है कि वह सब कुछ रिकॉर्ड क्यों कर रही है, फिर सबको अंदर खींच लेता है। उधर हेनरी एक जॉम्बी से भिड़ रहा होता है। वह कुछ गोलियां चलाता है, फिर उस पर लिक्विड डालकर आग लगा देता है और कुर्सी फेंककर उसे दीवार से नीचे गिरा देता है। नोबॉल्स, जो अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुका है, यादों से जूझते हुए भी
अपने पुराने दोस्तों को बेरहमी से मार रहा होता है। क्रूज और बिसेरियल अब एक खुशहाल ज़ॉम्बी जोड़ी बन चुके हैं और साथ साथ शिकार कर रहे हैं। अलोंसो, लिलिया और लुकास पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। अलोंसो गोलियां चलाता है, लेकिन ज़ॉम्बी पर गोलियां असर नहीं करती और ज़ॉम्बी हमला कर देता है। लिलिया एक दमदार शॉट मारती है, जिससे अलोंसो को मौका मिलता है और वह उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। लुकास उसे भी जांचता है और बताता है कि इनका कमजोर हिस्सा दिमाग नहीं बल्कि सेरिबेलम है। तीनों वापस अंदर लौट आते हैं। इस बीच जोएल और रोमियो भी घर में घुस आते हैं। जोएल एक ज़ॉम्बी की लाश को अनदेखा करके वाइन उठा लेता है, लेकिन तभी अलोंसो से टकराता है, जो बंदूक ताने खड़ा होता है। लुकास रोमियो को गले लगाने दौड़ जाता है और तभी एक ज़ॉम्बी भी घुस आता है। तीनों एक साथ गोली चलाकर उसे मार देते हैं। मर्डॉक के ट्रक गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं और स्नोमैन चिल्लाता है कि उसे एक जिंदा सैंपल चाहिए। एक ज़ॉम्बी सैनिक उनके आदेश नहीं मानता, इसलिए वेलेंसिया की टीम उसे गोलियों से ढेर कर देती है। घर के अंदर हेनरी और गैंग का आखिरी जीवित सदस्य अलोंसो से मिलते हैं। वह कबूल करता है कि वह अपोस्टल्स का जासूस था, लेकिन अलोंसो उसे मारता नहीं। कहता है कि ज़ॉम्बियों के लिए छोड़ देना ही सबसे बड़ी सजा है। अलोंसो का ग्रुप बाहर निकलने ही वाला होता है कि क्रूज और बिसेरियल सामने आकर हथियार नीचे रखकर आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनकी पूरी हॉर्ड भी ऐसा ही करती है। सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, सारी बात सुनते हैं और समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी अलोंसो को चाहते हैं। अलोंसो यह सुन लेता है और सबको एक दूसरी दिशा से निकालने का फैसला करता है, लेकिन वह जोएल को साथ नहीं आने देता। बाहर ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड एक साथ स्मोक बम छोड़ता है। सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन स्नोमैन चिल्लाता रहता है कि उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। ज़ॉम्बी धुएं की आड़ में पहाड़ियों की तरफ भाग जाते हैं। अलोंसो अपनी टीम को गार्ड पोस्ट तक ले आता है, जहां पता चलता है कि एक गैंग मेंबर अभी भी जिंदा है। वे सब मिलकर टनल का ढक्कन खोलते हैं और भागने लगते हैं। सबसे आखिर में अलोंसो नीचे उतरता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर कूदकर उसकी बांह पर काट लेता है। अलोंसो उसे गोली मारकर हटाता है और खुद भी टनल में कूदकर ढक्कन बंद कर देता है। वह अपना घाव सबसे छुपा लेता है और सभी तेजी से मेक्सिको की तरफ बढ़ने लगते हैं, बिना ये जाने कि उसी टनल में घात लगाए सीरम वाले सुअर अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं।